आज की क्लास में हम इफेक्ट मेन्यू में से स्टाइलाइज ऑप्शन को देखने वाले हैं। और अगर हम स्टाइलाइज पे आते हैं तो इसमें 6 इफेक्ट हमारे पास मौजूद है। ड्रॉप शेडो, फेदर, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, राउंड कॉर्नर और स्क्रिबल। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इनमें से 4 इफेक्ट ड्रॉप शेडो, फेदर, इनर ग्लो और आउटर ग्लो के ऑप्शन टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट तीनों पे वर्क करते हैं, जबकि राउंड कॉर्नर का ऑप्शन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट पे वर्क करता है, इमेज पे वर्क नहीं करता। और स्क्रिबल इफेक्ट भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, इमेज पे वर्क नहीं करता। लेकिन अगर हम किसी इमेज पे स्क्रिबल इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसको पहले ट्रेस कर लेते हैं और ट्रेस करने के बाद बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क हमारे पास आता है जब हम उस पे स्क्रिबल इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं ये तमाम इफेक्ट आपको ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, उसके बाद टेक्स्ट पे और इमेज पे। लेकिन इन इफेक्ट को अप्लाई करते हुए बहुत केयर से अप्लाई कीजिएगा, बार बार चेंज मत कीजिएगा। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी इमेज पे इनको अप्लाई करते हैं तो कंट्रोल जी से बैक आकर दूसरा इफेक्ट अप्लाई करने की बजाय इमेज या ऑब्जेक्ट को डिलीट करके नए सिरे से इमेज या ऑब्जेक्ट ले लें, ताकि आपका सॉफ्टवेयर हैवी ना हो। क्योंकि किसी इफेक्ट को अप्लाई होने में जितना टाइम लगता है, जितने आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यूज होते हैं, उसको कंट्रोल जी करके बैक जाने में भी उतने ही रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ स्टाइलाइज पे आऊंगी और स्टाइलाइज पे आकर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ हमें काफी सारे कलर मोड दिए हुए हैं, तो इनमें नॉर्मली हम मल्टीप्लाई पे रखकर ही ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रहे होते हैं। आप कोई और अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई पे ही अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है। तो मैं पहले यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ। अब मैंने प्रीव्यू ऑन किया तो आप देखें यहाँ पर ये शेडो मेरे पास आ गया। इसकी ओपेसिटी 75% है, तो आप इसको कम या ज्यादा ओपेक कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ओपेसिटी ज्यादा करती हूँ तो आप देखें ये ज्यादा डार्क हो जाता है, और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगी तो ये ज्यादा लाइट हो जाएगा। तो मैं 75 पे कर देती हूँ। उसके बाद एक्स ऑफसेट है, तो अगर मैं एक्स ऑफसेट को ज्यादा करूंगी तो ये राइट की तरफ मूव करेगा, और अगर मैं एक्स ऑफसेट को कम करूंगी तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो मैं इसको इतना रहने देती हूँ। उसके बाद वाई ऑफसेट है, अगर मैं वाई ऑफसेट को ज्यादा करती हूँ तो ये बॉटम की तरफ मूव करेगा, और अगर मैं वाई ऑफसेट को कम करती हूँ तो ये टॉप की तरफ मूव करेगा। तो आपने इसको कितने फासले पे रखना है, कितना अप्लाई करना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लर 5 पिक्सल है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर है, अगर आप किसी कलर का ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से कलर पिकर आ जाता है। अब यहाँ से अब जो कलर भी सिलेक्ट करके ओके करेंगे उसी कलर का शेडो आपके पास आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम शेडो ब्लैक कलर में ही क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डार्कन है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो जस्ट ब्लैक कलर का शेडो ही आता है। और अगर आपने कोई और कलर सिलेक्ट करना है या ब्लैक, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट करके ओके करें तो भी ब्लैक कलर का शेडो आ जाता है। अगर आप डार्कन करते हैं तो ज्यादा डार्क शेडो यहाँ से आता है। उसके बाद अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओके कर सकते हैं, मैं फिलहाल कैंसिल कर दूंगी। उसके बाद दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आकर स्टाइलाइज पे आकर यहाँ से फेदर पे क्लिक करूंगी। तो आप जितने पिक्सल का फेदर क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इससे आपके ऑब्जेक्ट के कॉर्नर स्मूथ होने लगते हैं। अगर आप इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं तो इमेज के कॉर्नर स्मूथ होंगे, टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्स्ट के। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ। तो आप देखिए हल्की सी स्मूथनेस आ रही है, सिलेक्शन की वजह से आपको ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको ज्यादा कर देती हूँ। तो आप देखें मैं जैसे जैसे इसको ज्यादा कर रही हूँ मेरे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर स्मूथ हो रहे हैं, और ये इफेक्ट इमेज पे भी वर्क कर रहा होता है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ से एक बॉक्स लेकर यहाँ पे क्रिएट करूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगी, अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से स्टाइलाइज पे आकर फेदर पे आऊंगी, प्रीव्यू ऑन करूंगी, और अब यहाँ से
मैं फेदर को ज्यादा करूंगी। और अब आप देखें मैंने 50 पिक्सल का फेदर यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसको ओके करूंगी। तो आप देख सकते हैं इस इमेज पे फेदर आ गया। अगर आप किसी इमेज में फेदर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आकर स्टाइलाइज पे आऊंगी और यहाँ से इनर ग्लो पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आएगा। तो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ ग्लो क्रिएट हो रहा है। इसकी ओपेसिटी 75% और ब्लर 5 पिक्सल है और जहाँ पे जो कलर मोड मुझे शो हो रहा है वो स्क्रीन है। इनर ग्लो में स्क्रीन ज्यादा अच्छे से अफेक्ट कर रहा होता है। आप ग्लो के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से रेड कलर करके यहाँ से ओके करूँ तो रेड कलर का ग्लो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ ब्लर 5 पिक्सल है। आप इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको ज्यादा कर रही हूँ रेड कलर का ग्लो यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। नॉर्मली हम ग्लो व्हाइट कलर में ऐड कर रहे होते हैं, उससे उसी कलर के लाइट शेड में ग्लो हमारे पास आ रहा होता है। इस तरह से आप इनर ग्लोज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, अप्लाई नहीं कर रही। उसके बाद दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से स्टाइलाइज पे आऊंगी और आउटर ग्लो पे क्लिक करूंगी। इनर ग्लो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ ग्लो क्रिएट करता है और आउटर ग्लो किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ ग्लो क्रिएट कर रहा होता है। तो यहाँ इस वक्त ब्लैक कलर शो हो रहा है और कलर मोड स्क्रीन ही है। आप चेंज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना बार बार देखेंगे, उतना आपका सिस्टम हैवी होगा। थोड़े वक्फे के साथ आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, क्योंकि एकदम से अगर आपका सिस्टम हैवी होता है तो वो बंद हो जाएगा। और मैं यहाँ से इसका कलर भी रेड ले लेती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं ओपेसिटी इसकी थोड़ी ज्यादा कर देती हूँ। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूंगी तो आप देखें बाहर की तरफ ये ग्लो क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं ब्लर को ज्यादा करूं तो आप देखें जितना ब्लर मैं ज्यादा कर रही हूँ उतना ज्यादा ग्लो इसके आसपास आ रहा है। वैसे जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती हैं नॉर्मल वही रहती हैं। हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उन्हीं नॉर्मल वैल्यूज पे अगर हम ओके कर देते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इन सेटिंग को चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ से कैंसिल कर दूंगी। कैंसिल करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी और स्टाइलाइज पे आकर राउंड कॉर्नर पे आऊं तो इससे हम अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। यहाँ से हम जितने पिक्सल्स रखना चाहें, अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखिए मेरे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर राउंड होने लगेंगे। वैसे ये इफेक्ट हम बहुत कम यूज करते हैं, बल्कि बिल्कुल यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल भी मौजूद है। उसके अलावा हम कॉर्नर विजिट को पकड़कर भी अपने ऑब्जेक्ट को राउंड कर लेते हैं। तो हमें जरूरत नहीं होती कि पहले हम राउंड कॉर्नर का इफेक्ट अप्लाई करें, उसके बाद एक्सपैंड अपीयरेंस करके उसे एक्चुअल में अप्लाई करें। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो राउंड कॉर्नर का इफेक्ट बिल्कुल यूज नहीं हो रहा होता। मैं इसको भी कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर स्टाइलाइज पे आऊंगी और यहाँ स्क्रिबल पे आऊं तो हमारे पास इस तरह से इफेक्ट आ रहा होता है। और यहाँ पे काफी सारी सेटिंग मौजूद है। यहाँ डिफॉल्ट है। अगर मैं चाइल्ड लाइक पे आती हूँ तो कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारे पास आ रहा होता है। डेनिस है, उसके बाद हमारे पास लूस है, उसके बाद मोयर है। तो यहाँ डिफरेंट इफेक्ट हमारे पास आ रहे होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम पाथ ओवरलिप को ज्यादा करते हैं तो जब हम यहाँ से सेटिंग चेंज करते हैं तो यहाँ पे कस्टम ऑप्शन शो हो जाता है। तो आप देखें ये इस तरह से अप्लाई हो गया। अगर हम वेरिएशन को ज्यादा करें या कम करके देख सकते हैं। यहाँ स्ट्रोक विड्थ को कम ज्यादा करके देख सकते हैं। तो आप देखें जैसे ही हमने ज्यादा की तो स्ट्रोक आपस में मिक्स हो गई। उसके बाद एंगुलर है तो यहाँ से भी आप इसकी वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग है तो आप इसको टाइट रखना चाहें तो आप देखें ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आप यहाँ से वैल्यूज को कम करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ से भी आप वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देती हूँ, अप्लाई नहीं करूंगी। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से स्टाइलाइज पे आकर स्क्रिबल पे क्लिक करूंगी। तो आप देखिए हमारे पास इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट आया है। अगर मैं यहाँ से कोई चेंज करके देखूं, यहाँ मैं चाइल्ड लाइक पे क्लिक करूं तो इफेक्ट इस तरह से आ रहा है मेरे पास। उसके बाद अगर मैं स्केच पे आती हूँ तो इफेक्ट इस तरह से आएगा। तो मैं यहाँ पे आकर इस पे कोई और इफेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ। अगर मैं स्नेरल अप्लाई करूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। मैं यहाँ से
ओके कर दूंगी। उसके बाद अगर मैं स्क्रिबल इफेक्ट को इस इमेज पे अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको मैं यहाँ पे ट्रेस कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लो फिडेलिटी फोटो ट्रेस करूंगी। अगर मैं हाई फिडेलिटी फोटो ट्रेस करती हूँ तो इफेक्ट को अप्लाई होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं लो फिडेलिटी फोटो पे क्लिक करके इसको ट्रेस कर लूंगी। इस इमेज को ट्रेस करने के बाद मैं नीचे से रेक्टेंगल हटा देती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से स्टाइलाइज पे आकर स्क्रिबल इफेक्ट पे आऊंगी। तो पहले मैंने इस पे स्नेरल अप्लाई किया था तो इस पे भी स्नेरल इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अगर आप कोई और इफेक्ट इस पे अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से डिफॉल्ट करती हूँ तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं यही इफेक्ट रहने देती हूँ और इसको यहाँ से ओके कर दूंगी और जिस रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।